श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और इस सावन के महीने में आप सबकी कामनाएं पूरी हो, यही मैं देव आदिदेव महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पता है इस बार का जो सावन है उसका पहला ही दिन पड़ रहा है, सावन का पहला सोमवार। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, कोई बरसों पुरानी आपकी इच्छा है, कामना है, पूरी नहीं हो रही, जीवन में कोई दुख की घड़ी है वो खत्म नहीं हो रही, तो इस पहले सोमवार के दिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आपकी सारी कामनाएं भी पूरी होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होगी और आपके जीवन के जितने भी दुख, कष्ट, तकलीफें आ रही हैं ना, वो सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस सावन के पहले दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी ये सावन का कोई महीना आ जाए तो इस सावन के महीने में कोई सी भी 108 चीज़ें आपको लेनी है। अब वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है। आप 108 गेहूं के दाने ले लीजिए, आप 108 चावल के दाने ले लीजिए, 108 बेलपत्र ले लीजिए, 108 हरे मूंग ले लीजिए, कुछ भी 108 चीजें इस सावन के सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन महादेव की शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके समर्पित जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा इनका सबका जो पुण्य होता है वो उस जीव के भाग्य में चला जाता है जो जीव इन्हें अपने हाथ में रख करके शिवलिंग पर समर्पित करता है। दूसरा काम एक बताया कि जो भी आप सावन के सोमवार में व्रत कर रहे हो, चाहे सावन के सोमवार करते हो या सावन की शिवरात्रि करते हो, सावन की प्रदोष करते हो ना, तो उसे पूरे निष्ठा भाव से करना, पूरे तन मन धन से करना, आपको उसका फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने कथा के अंदर बताया कि बहुत सारी स्त्रियां, माताएं, बहनें ऐसी हैं जो कि पशुपतिनाथ का व्रत करती थी, है ना। उन्होंने एक नहीं दो बार पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया, लेकिन उनकी कामना, उनकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं हो रही है। या तो उनके व्रत में कोई ना कोई गलती हो गई जिसकी वजह से कामना पूरी नहीं हुई। तब पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सावन के महीने में अगर आपकी पशुपतिनाथ व्रत करने के बाद भी अगर कामना पूरी नहीं हुई है तो इससे सुंदर उपाय अपनी कामना पूर्ति का हो नहीं सकता है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा इस श्रावण मास 2024 के सोमवार के दिन। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी है एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और सावन के महीने में बेलपत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने बताया था कि इस सावन के महीने में माता सती ने महादेव को पाने के लिए 13 वर्षों तक बेलपत्र खा करके जीवित रही थी। हर दिन वो बालू रेत का शिवलिंग बना करके उसका पूजन करके और उसको विसर्जित किया करती थी, तब कहीं जाकर के उन्हें महादेव की प्राप्ति हुई थी। एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे ना हो, और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एक चुटकी शहद आपको लेना है। शहद कोशिश करना देसी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। केवल इन 3 चीज़ों को लेकर के आपको भोले बाबा की शिवलिंग के पास में जाना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको हमेशा की तरह खड़े हो जाना है। चूंकि ये पहला दिन है सावन का, इस दिन आपको महादेव का श्रृंगार पूरे सच्चे तन मन धन से करना है, उनका पूजन करना। और जब आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तो उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो वो भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र या रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपकी ये जो एक बेलपत्र ली है, इस एक बेलपत्र की ये बीच वाली पत्ती पर, इस पूरी की पूरी पत्ती पर आपको अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है उससे अच्छे से शहद लगाना है। और शहद लगा करके अपना नाम और गोत्र बोलकर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे और जिधर आपने शहद लगाया है वो नीचे की तरफ रहे। अपने दाहिने हाथ की जो हथेली होती है, ये वाला जो हिस्सा होता है
है ना, इस वाले हिस्से से इस बेल पत्र को ऊपर की तरफ ही आपको इस तरीके से दबाना है और दबा करके अपने हृदय की बात, जिस कामना से आपने ये उपाय किया है उस कामना को बोलना कि मैंने 2 से 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया, बाबा मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, कृपा कीजिए। अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। सावन का जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन करना, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए करना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोई कार्य है जो आपके बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है, बिगड़े काम को बनाने के लिए, या फिर कोई कार्य आप स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो आपको एक छोटा सा उपाय इन सावन के सोमवार के दिन करना ही करना है। और ये पहला सोमवार का दिन है, पहला सावन का दिन है। इसी सावन के महीने में आपकी वो कामना पूरी होगी, वो आपका कार्य भी सिद्ध होगा, जिस कार्य की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करेंगे। देखिए, आपको इसके लिए क्या करना है, इस तरीके से बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? 108 बेलपत्र। सावन के किसी भी एक सोमवार के दिन केवल ये उपाय करना है, जो सोमवार को आप कर सको, ठीक है। 108 बेलपत्र लेना, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। देखिए, इस वाले उपाय में लाल चंदन का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए आपको लाल चंदन लेना है, और साथ ही साथ लेना होगा कलावा, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। जो 108 आपने बेलपत्र लिए हैं, उन सभी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको अंग का संबोधन बनाना है, यानी कि एक एक चंदन की बिंदी रख देनी है, और 108 बेलपत्र की इस कलावे के अंदर ही आपको इस तरीके से माला बना लेनी है। जैसी भी आप माला बनाना चाहो वैसी माला बनाना। 108 बेलपत्र की माला और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंच करके जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको हमेशा की तरह बताऊंगा खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके बाद जो आपने 108 बेलपत्र की माला बनाई है उसको समर्पित करने का तरीका, इस चीज का ध्यान रखना कि आपको कितनी बड़ी माला बनानी है। आपको अपनी कामना कहते हुए उस पूरी की पूरी माला को शिवलिंग का ये जो कटी भाग होता है, इस कटी भाग के चारों तरफ इस तरीके से समर्पित करना है, और इतनी लंबी बनानी है कि वो जलाधारी से नीचे की तरफ लटकनी चाहिए, यहां तक पहुंचनी चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप यहाँ पर आए हो, भोले बाबा के मंदिर में आए हो, इस सावन के महीने में आपका वो कार्य इसी 30 दिनों में पूरा हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये मेरे सभी उन भाई बहनों के लिए है जिनके दुख की घड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती चली जा रही है। दुख कष्टों से आप परेशान हो चुके हो, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां, दुख, कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए एक छोटा सा काम आपको करना है। इस सावन के सोमवार के दिन आपको लेनी होगी इस तरीके से मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और साथ ही साथ लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। देखिए, जोड़ा जब भी बोलूं तो आपको कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना, इस तरीके से। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, ठीक है। ये जो भी आपने लिए हैं, देखिए, 1 बेलपत्र आपको इसी के अंदर डाल देना है, जो आपने यहाँ पर लिया है 1 बेलपत्र, ठीक है। और जो आपने 1 लौंग का जोड़ा लिया है, इस लौंग के जोड़े को अपने ऊपर से 21 बार उतार कर, आपके परिवार में किसी भी सदस्य से बोल दो, वो आपके ऊपर से उतार लेगा, या फिर आप खुद भी अपने दाहिने हाथ में लेके अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतार करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इसी कलश के अंदर डाल देना। क्या डाल दोगे? 1 लौंग का जोड़ा भी इसी में डाल देना, और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, हमेशा की तरह बताऊंगा, खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना नाम और गोत्र बोलना है, इस चीज का ध्यान रखना। और जिस तिथि को कर रहे हो, कि श्रावण मास की एकम तिथि या प्रतिपदा तिथि, पहला सोमवार, जैसे आप बोलना चाहो, और आपका पता, एड्रेस, कहाँ पर आप रहते हो,
ऐसा बोल करके इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस जल को समर्पित करते हो तो जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना, अपने दोनों नेनों पर लगा करके अपने दुख की घड़ी खत्म करने की कामना करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस जल को अपने ऊपर छींट लेना। उसी समय से आपके जीवन के जितने दुख, कष्ट, पीड़ाएं होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।